Hello dear students, in this video lecture we are going to discuss vibrations of finite strings with fixed end. So let us start. First we consider the vibrations of a string of length say L, which is fixed at both the ends. So the problem is to finding that the solution of UTT equals to C square UXX when x lies between 0 to L. 0 to L is the length of the string for all time positive t is greater than 0 with the initial data say ux comma 0 is fx, initial velocity utx0 is say some gx which is over 0 to L, 0 to L, and the boundaries which is given by u0 comma t equals to 0 as well as ul comma t equals to 0. The important point is to understand the boundaries. So let us consider, say this is the length of the string which is from 0 to L. अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग हमने टाइट कर रखी है, ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है सच एज फिक्स्ड एंड्स. तो बोथ एंड्स पर स्ट्रिंग इज टाइट. ओके, अब इफ स्ट्रिंग इज टाइट at this end say, then what is the vibration at that point? That it means no vibration. भाई जब स्ट्रिंग फिक्स हो गई तो उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होगा. सो वी पुट u 0 comma t is 0. In the same way at that right corner. Okay, so ult is also 0. So this is the given problem for all positive time t is greater than 0. इसको मैं सॉल्व करना है. See question number 1. We have the general solution of 1. We have the general solution of 1. जनरल हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके विच इज यू एक्स कॉमा टी विच इज फी एक्स प्लस सी टी प्लस साई एक्स माइनस सी टी. से इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमने डीएलएम्बर्ट फार्मूले के थ्रू सेमी इनफाइनाइट टेस्टिंग किया है, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें मेंशन करना है. सो हम बेसिकली जनरल सोल्यूशन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं एंड देन इनिशियल डेटा अप्लाई कर रहे हैं. ओके, और मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखूँगा, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा. सो नाउ अप्लाइंग द इनिशियल डेटा. नाउ applying initial condition. So when we use ux0 equals to fx, then what is the result? In 2. So ux0 means phi x plus psi x t is भाई आपका 0 हो गया. And what is the ux is given? ux0 is given which is fx. So this is equation number 3. Same way you apply second condition which is ut x comma 0. So वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ऑलरेडी हम लोग ये डीएलएम्बर्ट में भी करते हुए आए. ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फी डैश और x एज इट इज आ जाएगा. सी टी की वैल्यू आपने पुट की हुई है. जब डेरिवेटिव लिया तो सी वहाँ पर मल्टीप्लायर में आ गया माइनस सी टाइम्स ऑफ साई डैश एक्स, साई डैश एक्स विच इज इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ पर इन इक्वेशंस को लिखने के पीछे रीजन ये है कि हमें यहाँ पर डोमेन स्पेसिफाई करना है बेसिकली, क्योंकि सबसे बड़ा रोल यहाँ पर डोमेन का ही आएगा. सो ऑलरेडी हमारे पास ये डोमेन प्रॉब्लम में गिवन है, एफ एक्स 0 to L आपका है. सो यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर दीजिए कि व्हाट इज़ द डोमेन फॉर दिस फंक्शंस विच इज 0 to L. ओके, अब इसको मैं शॉर्ट में ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ और जो हमारे आर्बिट्री फंक्शंस फी एंड साई है उनकी वैल्यूज को नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, डीएलएम्बर्ट में इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशंस आप लोगों ने देखा है. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो. ओके, अदरवाइज जो लोग अच्छे से जानते हैं उनको ये क्लियर रहेगा. सॉल्विंग 3 and 4, 3 and 4. Okay, we get
क्या आ जाएगा, इसको मैंने जनरल फॉर्मेट में ले लिया, से फाई ऑफ जाई, ठीक। एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पर वेरिएबल जाई इंट्रोड्यूस कर लिया, विच इज़ द रिडंडेंट वेरिएबल, वो आप चेंज कर सकते हो। प्लस 1/2c इंटीग्रल 0 to जाई जी टाउ डी टाउ प्लस k/2। बट इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, व्हाट इज द रेंज फॉर दिस वेरिएबल जाई। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 की अगर हेल्प लें, बेसिकली ये जो इक्वेशन 3 और 4 लिखी इसीलिए लिखी गई थी, इक्वेशन 3 की हेल्प हम लें। सो व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस फंक्शन फाई एंड साई। fx इज गिवन फॉर 0 to l, फाई आपके पास और साई का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शन। सो आप फंक्शंस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। फाई एक्स ऑल्सो डिफाइंड ओवर द डोमेन 0 to l, साई एक्स इज ऑल्सो डिफाइंड ओवर टू द डोमेन 0 to l, then we can define this phi x plus psi x expressions. So separately हम यहाँ पर अपने वेरिएबल ही तो चेंज किया है, इस वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर पुट कर देते हैं which is जाई which goes from 0 to l. ओके, सेम पे साई ईटा डिफाइन कर लीजिए, इसको ईटा से सिंबलाइज कर लिया 1/2 एफ ईटा माइनस 1/2 सी इंटीग्रल 0 to ईटा जी टाउ डी टाउ माइनस k/2 पॉइंट सेम वे this value is also defined 0 to l. Maybe equation number say 5 and this is say 6. Okay, equations आप यहाँ पर enough वे में कॉल करते रहिए जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ओके, hence ये equations हमारे पास आ गए। hence अब हम solution डिफाइन करते हैं। uxt is given 1/2 f x plus ct plus f x minus ct, okay, plus 1/2c integral x minus ct to x plus ct g tau d tau, maybe equation number 7। ये तो भाई आपने डीएलएम्बर्ट वाला सोल्यूशन यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो हम, हाँ बिल्कुल हमने डीएलएम्बर्ट नोट डाउन किया, अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो अब देखिए भाई, मैं पहले ज्योमेट्रिकल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे दूँ जिससे आपको एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाए, एंड देन हम फर्दर डिस्कस करते हैं। से दिस इज सम पॉइंट, ठीक, और वहाँ से मुझे करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है। मैंने ये लेफ्ट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दी x माइनस सी टी, ठीक है। अभी अगर मैं इस ओरिजिन से पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिख दूंगा, अदरवाइज x इक्वल्स टू सी टी के जगह पर आप x माइनस सी टी इक्वल्स टू C1 सम कॉल कर सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर C1 ही कॉल करता हूँ, बट ये जब 0 से पास होगी तो C1 0 हो जाएगा। ओके, सेम वे इस करेक्टरिस्टिक को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये इसलिए मैं यहाँ पर टेक कर रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब सपोज हमारे पास इस पॉइंट पर या इसके बिलो कोई भी पॉइंट आपने सपोज ये ले लिया, इन पर आपको कोई भी सोल्यूशन अगर ऑब्टेन करना है, देन अप टू दिस रेंज जो यहाँ पर ड्रॉ किया डोमेन ऑफ डिपेंडेंस, आप लोगों ने प्रीवियसली वीडियोज में देखा भी है, तो आपके पास जो सोल्यूशन है इस पॉइंट पर, दिस सोल्यूशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट इनिशियल लाइन, ओके, विच इज गिवन बाई एफ एक्स एंड जी एक्स। तो हमारे पास क्या कर रहे थे भाई, ये करेक्टरिस्टिक्स इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन को, ये जो पॉइंट हमने ले लिया से x, t पर ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू द x माइनस सी टी करेक्टरिस्टिक एंड थ्रू द करेक्टरिस्टिक x प्लस सी टी, ओके, बाय द फंक्शन इनिशियल इंफॉर्मेशन f एंड g। तो इसी वजह से हमने क्या लिख दिया कि ये सोल्यूशन हम डीएलएम्बर्ट फार्मूला से दे रहे हैं, बट अप टू विच रीजन, ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इसको हम यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लेते हैं। ओके, सो हैंस दिस सोल्यूशन फॉर, अब वो रीजन क्या होगा भाई, अब यहाँ पर x माइनस सी टी कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 0 तक जा रहा है। ओके, सो x माइनस सी टी आपका कम मैक्सिमम जा सकता है x माइनस सी टी तक, लेकिन राइट में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, चलिए हम बाद में इसको लिख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं राइट वाली करेक्टरिस्टिक, x प्लस सी टी कहाँ तक जा सकता है, ये आपको मैक्सिमम l तक दिखाई पड़ रहा है, तो इसका हमने मैक्सिमम वैल्यू दे दिया l की, हम भाई नहीं x प्लस सी टी हमारा क्या होना चाहिए, l से छोटा होना चाहिए।
तो यहाँ पर हम इनको आर्बिट्रेरली पुट कर देते हैं, दिस इज लेस देन एल, दिस इज ग्रेटर देन 0। ओके, और बीच में एंड डाल दिया। तो हमारे पास ये एक रीजन आ गया। इस रीजन के अंदर ये जो सोल्यूशन है वो डी-एलिमेंट फार्मूला से हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर यही मार्क कर देते हैं। बाकी इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो थोड़ा सा हम टी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल पाएंगे, इज लेस देन 0, और यू कैन राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस सी टी इज ग्रेटर देन 0, और यू कैन राइट x इज ग्रेटर देन सी टी, और यू कैन राइट t इज लेस देन x ओवर c। वन वे दिस, एंड फ्रॉम दिस वन x प्लस सी टी, वही लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट आप चूज कर लीजिए। तो सी टी इज लेस देन एल माइनस एक्स, या t आपको मिल जाएगा विच इज लेस देन एल माइनस एक्स ओवर c। और ऑलरेडी आपने t यहाँ पर टेक किया हुआ है कि t इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है कि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं। ओके, सॉरी, ये मैं मेंशन करना भूल गया। तो इक्वल टू भी आपके पास होगा ये। ओके, तो आपके पास ये जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो टी टाइम आपको मिल रहा है यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन में दे दिया ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ तक जो टी है, यहाँ तक आप डी-एलिमेंट फार्मूले के थ्रू इस सोल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इससे ऊपर सपोज आपने कोई ये पॉइंट ले लिया, इसमें मैं डिफरेंट कलर से दे देता हूँ, से मे बी इफ़ यू टेक दिस ब्लू पॉइंट, इस पर आपको सोल्यूशन निकालना है। अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नोन नहीं है, तो उसी के लिए अब हम अगले फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सोल्यूशन इज, the solution is uniquely determined, the solution is uniquely determined by, ऊपर हमने जो इक्वेशन नेम की है उसको मेंशन कर देते हैं, गिवन बाय 7 by the initial data, ये अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, गिवन बाई 7 इन द रीजन, इनिशियल डेटा से ही टोटल डिफाइंड हो रहा है 7 सोल्यूशन इन द रीजन, ये जो आपने टी के सारे केसेस कंसीडर किए, टी इज लेस देन एक्स ओवर सी, टी इज लेस देन एल माइनस एक्स ओवर सी, एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट हमें सोल्यूशन फर्दर भी चाहिए, जैसे मैंने अभी ब्लू पॉइंट ऊपर मार्क किया है। सो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर लार्जर टाइम। ओके, फॉर लार्जर टाइम, भाई इससे ऊपर के सोल्यूशन आपको निकालने हो तब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर्स का ही यूज कर लेता हूँ इसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पर इसको करेक्टरिस्टिक को एक्सटेंड कराने की कोशिश कर लेते हैं। दिस वन इज आवर लेफ्ट करेक्टरिस्टिक एंड दिस वन आवर राइट करेक्टरिस्टिक। ओके, हम थोड़ा इसको और एक्सटेंड करा देते हैं, आप इस पर फोकस कर लीजिएगा। ओके, दिस वन लाइक दिस। तो अब हमारे पास जो ब्लू वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पर निकालना है। दिस वन इज द पॉइंट ऑफ लार्जर टाइम, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट जो आपने रखा था ब्लैक वाला, उससे ऊपर आप कहीं जा रहे हैं, उस तरह से कोई केस आपने कंसीडर किया हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो भाई यहाँ पर आपने प्रीवियस जो केसेस देखे हैं, सेम इनफाइनाइट स्ट्रिंग एंड विद फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड, उन्हीं तरीके का एक के यहाँ पर भी सिचुएशन आपके पास आ गई कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ अप टू दिस पॉइंट नोन है, बट इसके बाद आपको इस पॉइंट पर इन्फॉर्मेशन चाहिए अप टू दिस वन। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए हमने प्रीवियसली भी क्या किया, डोमेन एक्सटेंड कर लिया था, बाउंड्रीज की हेल्प ली थी और हम सोल्यूशन को डिफाइन कर रहे थे। सेम वे हमारे पास भी ये केस अगेन यहाँ पर यही है कि हम अपने डोमेन को एक्सटेंड करेंगे और सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ओके, सो फॉर लार्जर टाइम, ओके, द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, द सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन बाउंड्री कंडीशन। इक्वेशन 7 वाले पे हम यहाँ पर लिख देते हैं सोल्यूशन डिटरमाइंड बाय
ठीक है, ये 7 वाला था, ये हम बाउंड्री कंडीशन। सो अब बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करनी होगी, तो आप अप्लाई कर लीजिए। नाउ अप्लाई। बाउंड्री कंडीशन on 2, I think this is solution given by 2, या इक्वेशन नंबर 2 से दिया है तो उस पर आप बाउंड्री यूज कर लीजिए, जो भी आपकी बाउंड्री गिवन है। पहली बाउंड्री हमारे पास है u0, t, सो फी x की जगह 0 प्लस सी टी प्लस साई 0 माइनस सी टी, एंड दिस क्वांटिटी इज गिवन 0, सो फाई ऑफ सी टी प्लस साई ऑफ माइनस सी टी, मे बी इक्वेशन नंबर 8. Okay, second boundary ul comma t, which is phi l plus ct plus psi l minus ct, which is again given 0, 0 equals to phi l plus ct plus psi l minus ct, maybe equation number 9. ओके, अब सेम सिचुएशन हम लेफ्ट में वर्क कर रहे हैं या राइट में वर्क कर रहे हैं, तो किसके थ्रू कैसे हम किसको सॉल्व करते थे भाई। अगर हम जब लेफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन बाई इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन किया जा रहा है, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द x माइनस सी टी कैरेक्टरिस्टिक, द सोल्यूशन इज गिवन बाई आर्बिट्ररी फंक्शन साई, एज वेल एज व्हेन वी टेक x प्लस सी टी देन द सोल्यूशन कंसिस्ट आर्बिट्ररी फंक्शन फी। सो मैं अब ये आर्बिट्ररी फंक्शंस यहाँ पर इवेल्युएट करने हैं, तो अगर हम लेफ्ट की तरफ हैं तो हमें वहाँ फंक्शन साई इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर हम राइट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर कर रहे हैं देन वी ऑब्टेन द फाई सॉल्यूशन. Okay, so from the equations which you earlier obtained, this is given by equation 8 and 9, we can see from 8 we can find psi of minus ct can be written as minus of phi ct. So let alpha is minus ct, so we can define psi of alpha which is minus phi of minus alpha. अब यहाँ पर देखिए, what is the possible choice of alpha? Alpha is always negative because c is positive, t is positive, so the product of two positive number is positive, but alpha is the negative of minus ct, negative of the ct, so alpha is negative. Okay, now we define psi. Okay, so maybe psi eta is minus phi of minus eta. So what is the possible choice for this eta? फाई फंक्शन हमने डिफाइन किया है भाई, आप यहाँ पर देख लीजिए, फाई हमने यहाँ डिफाइन किया, रेंज ऑफ द फाई इज 0 to L, सो वी मेंशन हियर, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस ईटा, ईटा हमारा वेरिएबल कितना है माइनस ईटा, सो विच इज 0 to L, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस L to 0. दिस इज द एक्सटेंडेड पार्ट. अब ये कैसे हो रहा है, आप यहाँ पर इनइक्वलिटी चेंज कर लीजिए, विद द माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए हर एक टर्म को और आपकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो आपके पास ये माइनस एल आ गया और लेस देन इक्वल टू 0 आ गया. अब आप फाई की डेफिनेशन यहाँ पर यूज कर दीजिए, विच इज माइनस 1/2 एफ ऑफ माइनस ईटा प्लस एंड प्लस माइनस आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हो गया माइनस 1/2 सी इंटीग्रल 0 to माइनस ईटा जी टाउ डी टाउ और माइनस k/2. ठीक है, से इक्वेशन नंबर 10. सो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं जो ईटा का एक्सटेंशन आपने किया उसको मेंशन कर दीजिए. ओके, आप इसे मेंशन भी कर दीजिए. The range for eta, psi eta, the range for psi eta is extended to minus L to plus L. Okay, this is the important part. अब सेम वे जैसे हमने ये इक्वेशन 8 से देखा था, अब ऐसे इक्वेशन नंबर 9 से देखते हैं. फ्रॉम 9 क्या था, फाई और हमें राइट वाली वैल्यू ऑब्टेन करनी ना, फाई
L plus Ct can be written as minus psi of L minus Ct. तो हम L plus Ct को कुछ न्यू वेरिएबल कॉल कर लेते हैं. लेट L plus Ct is given as some beta. ओके, अब हम डिफाइन किसको करना है? L minus Ct को. तो भाई एक काम करिए कि क्या मैं 2L minus L plus Ct इसको ऑब्टेन करके देखता हूँ. 2L minus L minus of Ct which is the L minus Ct, और L minus Ct आपको मिल गया. अब ये वैल्यू कितनी थी? 2L minus बीटा, यानी तो हम L minus Ct के प्लेस पर 2L minus बीटा पुट कर सकते हैं. हेंस फाई ऑफ बीटा इज माइनस साई ऑफ 2L minus बीटा. ओके, तो ये आ गया. अब यहाँ पे बीटा कितना होगा? भाई आपका बीटा की चॉइस क्या होगी? बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L. ओके, तो आप पे डिफाइन कर दीजिए. हेंस इसका एक्सटेंशन भी, अच्छा एक्सटेंशन भी देख लो पहले. भाई पहले एक्सटेंशन देख लो. 2L माइनस बीटा, ये भी आपका 0 से क्या होना चाहिए था? L तक. ठीक, आप 2L दोनों तरफ से घटा दो, तो ये हो गया माइनस 2L, हो गया माइनस बीटा, ये हो गया माइनस L. अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटीज़ हैं वो टोटल चेंज हो गई. दिस इज़ द एक्सटेंशन फॉर बीटा. हेंस अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फाई ऑफ चाई वेरिएबल टर्म्स माइनस 1/2 एफ साई. अब डेफिनेशन किसकी लगानी है? दिस साई फंक्शन की. ठीक है, विच इज गिवन 1/2 जाई. इस जाई की जगह पर आपके पास कितना आ जाएगा? 2L माइनस जाई. साई है तो माइनस में था, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 1/2c इंटीग्रल 2L माइनस जाई जी टाउ डी टाउ. माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड और साई में माइनस k/2 आता है, सो प्लस k/2. ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो आपकी रेंज है जाई वेरिएबल वो आप ये कॉपी कर दीजिए. जाई एक्सटेंडेड फ्रॉम L to 2L. मे बी दिस इज इक्वेशन नंबर 11. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 11. यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं द रेंज ऑफ phi j is extended to L is less than chi is less than 2L extended to this value. ओके, सो ये आपने अलग अलग केसेस में यहाँ पर वैल्यूज को सॉल्व कर लिया है. अब देखिए कंबाइंड सोल्यूशन हमें यहाँ पर ऐसे सच नहीं दे सकते. हम एक क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पर आप इसका कंबाइंड सोल्यूशन दे सकते हो इजीली. ओके, तो अभी हम इसको एज इट इज यहाँ पर केवल लिख सकते हैं. 10 हेंस in this manner we can find the solution. We can determine the solution for all x is lies between 0 to L and t is greater than equals to 0. सो जितने भी आपके टाइम है उन सारे टाइम्स के लिए आप इसमें सोल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हो. अब बेसिकली देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मैं फाई और जाई एक साथ कंबाइन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग तरीके से आपका एक्सटेंशन होगा. आप लेफ्ट में एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट में कर रहे हैं, क्या पॉइंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज करेंगे. हम एक एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे. आई थिंक इट इज़ मच बेटर टू क्लियर यू. ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमारी जो वेव्स हैं वो बेसिकली एक्सटेंडेड नहीं होंगी, एक हम ये इपिक्टेटस रीजन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. वेव्स आपकी इंटरनली ही सारी प्रोड्यूस होंगी, तो उसी सीक्वेंस में बढ़ेगा.
ठीक है। बाकी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन यू एक्स कॉमा टी। ठीक है, आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं यू एक्स कॉमा टी इज द फाइव। अब ये जो जाई की जगह पर आप अपना एक्स प्लस सी टी रख सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस सी टी एंड सॉरी इट्स नॉट एंड प्लस साई x minus ct phi and psi is given by 10 and 11 respectively। ठीक है, बाकी पूरा डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन अभी देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैन कंसीडर वन एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल में आपको दिया है डिटरमाइन द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम utt equals to c square uxx 0 to L ux0 is given sin pi x over L for all x is less than equals to L and ut x0 is 0 for the same domain and u0 comma t equals to ul comma t equals to 0 for all positive time. Solution of this problem. Okay, so we divide the region. Suppose this is the L length string which is started from 0 to L. Suppose we take some point at this one, we extend the characteristic x minus ct and other characteristic is say x plus ct. So we first write the solution with this domain this entire part. This solution is given by the form, say maybe define the phi which is the phi chi by D'Alembert formula 1 by 2 f of chi plus 1 by 2c integral 0 to chi g tau d tau plus k by 2 and psi of eta is given by 1 by 2 f of eta minus 1 by 2c integral 0 to eta g tau d tau minus k by 2। सो इस फॉर्म से आप इसको डिफाइन कर सकते हो ओवर द रीजन जाई 0 to L and same for eta 0 to L. Okay, so we put the functions value f and g. So our phi chi is basically 1 by 2 sine of pi chi over L plus this term is 0 due to this g is 0, so this quantity is 0, this is k by 2 for the region chi lies between 0 to L, and same way the psi of eta is 1 by 2 sine pi eta over L minus k by 2 for 0 to eta to L. ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट नाउ वी वांट द सॉल्यूशन फॉर द लार्जर टाइम्स। ओके, सो वी मेंशन sorry 1 minute, sorry, what happens? Okay, that's fine. So say any point t here means for the larger time, t for larger. ओके, तो ये इसके लिए हमने एक्सटेंशन का यूज किया है। सो वी यूज द एक्सटेंशन फॉर दिस वन, यूज extended part for phi and chi, use extended range of phi and chi
तो इनके लिए हम फॉर्मूला डिफाइन कर चुके हैं भाई। साई ईटा हमें कितना मिल रहा था, जो हमने लिखा था माइनस, ये मैं आपको फिर से मेंशन कर देता हूँ, विच इज़ माइनस फाई ऑफ माइनस ईटा। इसको आप लिख रहे थे -1/2 f माइनस ईटा, ठीक है, एंड माइनस हो गया 1/2c इंटीग्रल 0 टू माइनस ईटा जी टाउ डी टाउ माइनस k/2 फॉर्मूले से। और यह कब था, माइनस जब आपके पास एक्सटेंशन हो रहा था। एक्सटेंशन कब हो रहा था, माइनस ईटा लाइज बिटवीन 0 to L। तो इस पर वैल्यू भी पुट करता चल रहा हूँ और इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो दिस इज -1/2 साइन माइनस पाई ईटा ओवर L साइन पाई ईटा ओवर L, और ये टर्म आपका 0 हो जाएगा ड्यू टू दिस चीटाओ, सो माइनस k/2। ओके, सो दिस इज माइनस L to 0। ये आपका वन पार्ट आ गया। सिमिलरली फाई जाई, व्हाट इज द फाई जाई, ये आ जाएगा माइनस साई 2L माइनस जाई। तो ये आपको मिल गया -1/2 f 2L माइनस जाई माइनस ये और साई का एक माइनस, तो ये हो गया प्लस 1/2 c 1/2c, ओके, इंटीग्रल 0 to 2L माइनस जाई जी टाउ टी टाउ प्लस k/2। और इसमें भाई आपके पास कितना होगा, 2L माइनस जाई लाइज बिटवीन 0 to L, सॉरी ऑन द राइट इज L। इस पे आप अप्लाई कर लीजिए f -1/2 f कितना है साइन, और ये हो गया 2L पाई इज पाई टाइम्स 2L माइनस जाई ओवर L प्लस दिस टर्म इज 0, सो दिस इज k/2। अब ये आपका एक्सटेंशन आ गया L, ओके। अच्छा, यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिख सकते हो, जो टोटल हमारा एक्सटेंशन आ रहा था वो 0 to L हो जाएगा फाइनली, और ये हो गया L to 2L। तो 0 से छोड़ो, उतना ही रहने दो अभी, ये हो गया L to 2L। तो ये आपका एक्सटेंडेड पार्ट मिल गया। सो इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इन दोनों को आप कंबाइन कर दो। सो ये आप combining phi and psi to get uxt कितना मिल जाएगा भाई आपको, ये सिंपली हमने जाई को अगर रख लिया है, जाई इक्वल टू x प्लस सी टी प्लस साई ईटा इक्वल टू x माइनस सी टी, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, जिसमें से 1/2 कॉमन। बाकी इन वैल्यूज को आप एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, भाई माइनस पाई ओवर L है, साइन नेगेटिव इज माइनस साइन थीटा, सो ये प्लस का 1/2 आ गया। मैं पहले इसी को रख देता हूँ, साइन पाई ओवर L x माइनस सी टी आ गया, ठीक। अब बचता है आपका, सॉरी मैंने पहले साई की वैल्यू पहले पुट कर दी है, ठीक है। आप यहाँ पर अब इसके अंदर पुट कर लो, ये 2L आ गया तो 2πL, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दें, ये भी बेसिकली आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन पाई ओवर L
एक्स प्लस सी टी, और वो माइनस प्लस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट ये आ कैसे रहा ये अब देखते हैं ना, सेपरेट हम चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो यहाँ से तो आपका सो साइन ऑफ माइनस पाई ओवर एल जो एक्स माइनस सी टी था, दिस कैन बी रिटन एज साइन विद नेगेटिव पाई ओवर एल एक्स माइनस सी टी में आ गया। अब हमें डिफाइन करना है साइन ऑफ पाई ओवर एल 2l माइनस चाई, इसको डिफाइन करना है कि व्हाट इज दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी हम माइनस प्रूफ कर लें कि दिस इज द माइनस। तो इसमें देखिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, साइन 2 पाई एल ओवर एल माइनस पाई चाई ओवर एल। साइन ऑफ 2 थीटा, ये अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड साइन इनवर्स, टेन एंड कॉसेक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा इसमें, तो साइन तो आ जाएगा आपका माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई जाई ओवर एल। सो सिंपली आपने एक्स प्लस सी टी यहाँ पे पुट कर दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to L एंड टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो आज के लिए इतना ही।